भारतीय वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था। भारतीय वर्ण व्यवस्था, जिसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों तथा शास्त्रों द्वारा विधिक रूप प्रदान किया गया था, के अनुसार ब्राह्मण वर्ग को सामाजिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान हासिल है तथा उसके मुख्य कार्य पुरोहिताई तथा वेदादि का अध्ययन रहा है। क्षत्रिय वर्ण को क्रम में ब्राह्मणों के बाद स्थान हासिल था तथा इनका मुख्य कार्य सैन्य सेवाएं तथा राजक्रम का था। वैश्य वर्ण का कार्य व्यापार करना रहा है। इस जाति श्रृंखला में सबसे नीचे शूद्र वर्ण को स्थान मिला। इस वर्ण का कार्य सेवा कार्य अर्थात उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना था। प्रत्येक वह व्यक्ति जो ब्राह्मण, वैश्य एवं क्षत्रिय वर्ण के अलावा अन्य व्यवसाय को करता था, इस वर्ण में शामिल किया गया। इसी आधार पर इन्हें अवर्ण भी कहा गया है। ये सभी वर्ण आगे चलकर अनेक जातियों में बटे हुए हैं। औद्योगिकरण व शिक्षा के चलते वर्ण निर्धारित व्यवसाय में स्थिरता आई है, परंतु आजकल भले ही ब्राह्मण विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते हैं, तथापि पुरोहिताई केवल ब्राह्मणों का ही व्यवसाय है। इसी प्रकार वैश्य वर्ण के ज़्यादातर लोग व्यापार आदि में ही संलग्न पाए जाते हैं। व्यक्ति की सोच, उसके व्यवहार, शिक्षा, आसपास का माहौल व जलवायु पर भी निर्भर करती है। कालांतर में प्रत्येक वर्ण व्यवस्था में और विभाजन हुआ और प्रत्येक वर्ण अनेकों जातियों में बट गए। एक वर्ण विशेष की एक जाति के लोग स्वयं के वर्ण के ही गोत्र इत्यादि के आधार पर अन्य जाति के मुकाबले अलग रूप में देखने लग गए। शूद्र वर्ण के लोगों ने, जिनकी सामान्य तौर पर बाकी तीनों वर्णों के व्यवसाय को अपनाने की मनाही थी, का कार्य उच्च वर्णों की सेवा करना था। इसे सेवक वर्ण भी कहा जा सकता है। सेवा के प्रकार आदि के आधार पर वर्गीकरण ज़्यादा आसान था। अतः इस वर्ण व्यवस्था में जाति व्यवस्था अपने चरम रूप में प्रकट होती हुई नजर आने लगी। इस वर्ण में धोबी, चमार, भंगी, तेली, माली इत्यादि सेवा कार्य करने वाले लोगों को शामिल किया गया। वर्ण व्यवस्था की तरह यह भी जन्म आधारित होती थी। उदाहरणतः चमार जाति के जन्मे व्यक्ति को धोबी जाति या अन्य तीनों वर्णों के लोगों के व्यवसाय को अपनाने की पाबंदी थी। कालांतर में इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में छुआछूत, ऊंच नीच इत्यादि की भावना पैदा हो गई, जिसके चलते शूद्र वर्ण के लोगों को अपनी स्थिति सुधारने का कोई मौका ही नहीं था। यही व्यवसाय आधारित वर्गीकरण अंततः शूद्रों के एक और वर्गीकरण का कारण बनी। ऐसे सेवा कार्य करने वाले लोगों को, जो कि मूलतः साफ सफाई आदि के सेवा कार्यों में संलग्न थे, अति शूद्र नाम के अन्य वर्ण में धकेल दिया गया। कालांतर में यही अति शूद्र वर्ण के लोग अछूत कहलाते हैं। इसी के चलते घृणा व हेयता की भावना विकसित हुई, जो छुआछूत के रूप में आगे विकसित हुई। वर्तमान में समाज सुधारावस्था की इसी अति शूद्र तथा अछूत वर्ण के लोगों को दलित के रूप में भी जाना जाता है। व्यवसाय व्यवस्था के कारण ही अति शूद्रों या दलितों जाति के लोगों में आगे और भी वर्गीकरण हो गया। उदाहरणतः चमार जाति के लोग, जिनका कार्य चमड़े की रंगाई करना था, रागे या रंगा कहलाए और वे चमार को, जो कि जूता इत्यादि बनाने के कार्य में लगे गए, उन्होंने स्वयं को मोची जाति के रूप में गोलबंद कर लिया। इसी प्रकार खटिक जाति के वे लोग, जो भेड़
बिक्री के मांस बिक्री कार्य को छोड़ फूल फल के कार्यों में लग गए। उन्होंने स्वयं को अन्य खटिक को जो सुअर या मुर्गा पालते थे से अलग कर लिया, जिससे खटिक जाति में सुअर खटिक और मुर्गा खटिक आदि वर्गीकरण पैदा हो गया। दोस्तों, भारत में भारतीय वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था। भैया अच्छी जानकारी है। हमारी जानकारी और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।